अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अम, एक दफ़ा फिर मुझे बता दें, आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? तो इंशाल्लाह ताला हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताएं कैसे हैं आप सब, और बोर तो नहीं हुए अभी तक? एंजॉय कर रहे हैं सेशन को? मज़ा आ रहा है आप लोगों को? और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला आप लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे लाके बिठाया, वरना हम कोई और काम भी कर सकते थे इस टाइम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हज, वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, और ये वो वाहिद पिलर है जो सिर्फ और सिर्फ ज़ुल्हज के महीने में ही हम परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? उसके अलावा बाकी जो 4 हैं, दे कैन बी इन एनी अदर मंथ, बट हज जो है वो सिर्फ और सिर्फ ज़ुल्हज के महीने में परफॉर्म किया जाता है। ओके, हम क्यों हज के बारे में सीखना चाहते हैं? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड? कोई मुझे बताएगा? मतलब लाइक मैं और आप हज पे नहीं जा रहे, तो ज़रूरत क्या है सीखने की? क्यों इतना टाइम यहाँ पे लगाएँ? जी, कोई मुझे जवाब देना चाहेगा? हम क्यों सीखें इसको? चलें कोई बात नहीं। बिल्कुल, कभी ना कभी तो जाएँगे, अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कभी ना कभी लेके जाएँगे, और आज इस टाइम हम बैठ के दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको नेक्स्ट ईयर और इन कमिंग ईयर्स हज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए, बात याद रखें, हम हज पे जाएँ या ना जाएँ, बट बिकॉज़ इट इज़ अ पिलर ऑफ इस्लाम, तो हमें इसके बारे में इल्म होना चाहिए, ठीक है? और हमें रेडी रहना चाहिए। यकीन मानिए, अल्लाह सुब्हाना ताला एकदम से ऐसे आपके लिए दरवाज़े खोलता है ना कि आपको यकी मतलब बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं हो पाता। सो मैंने जो एक चीज़ नोट की, एज़ आई बिलॉन्ग टू मतलब लाइक आई लिव इन सऊदी अरेबिया, और मेरा जाना होता है मक्का मदीना, तो मैं जो चीज़ नोट करती हूँ वो ये करती हूँ कि मेजॉरिटी जो अ, पाक विंडो से लोग आते हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ एनी रिचुअल, लाइक क्या परफॉर्म करना है, कैसे करना है, जिसके नतीजे में ये होता है कि बहुत सारी मेजर मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो वो जो आपको एक गोल्डन चांस मिला होता है जिंदगी में, शायद कुछ लोगों को तो सिर्फ एक दफा मौका मिलता है, तो उसको भी हम गवा नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए हमें इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और दूसरी बात ये है कि हमें आगे अपने आने वाली नस्लों को भी इसके बारे में बताना है इंशाल्लाह। ठीक है, सो दिस इज़ अ मेजर रिचुअल ऑफ इस्लाम, जिसके बारे में हम सबको इल्म होना चाहिए। और आज मैं आपको वीडियो डेमोन्स्ट्रेशंस और उससे दिखाऊंगी, तो आई होप सो कि आपके अंदर वो एक तड़प जो है ना वो मजीद बढ़ जाएगी। आई नो इसके आखिर में कुछ लोग इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होंगे, और एक वो आपके अंदर शायद वो एक जो तड़प है वो मजीद बढ़ जाए, लेकिन ये है कि आपको मज़ा बहुत आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सूरह हज की आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मनादी कर दें हज के लिए। आप सबको पता है हाउ इट स्टार्टेड। ठीक है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया था कि आप मनादी करा दें। सबसे पहला सबक ही हमें यहाँ मिल जाता है। आज असल में हम सिर्फ जो है ना वो पॉइंट्स इकट्ठे करेंगे कि हज हमें सिखाता क्या है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ मिल जाता है। आपको पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप मनादी करा दें, तो व्हाट वाज़ द रिस्पॉन्स ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? उनका कि ये तो बंजर इलाका है, कोई बंदा यहाँ नहीं रहता है, कैसे लोगों तक पैगाम पहुँचेगा? कौन आएगा यहाँ पर? लाइक थोड़ी-सी बात अजीब-सी लग रही थी, राइट? लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा, आप अपना काम कर दें, आगे लोगों को यहाँ तक पहुँचाना, ये सारे रिचुअल्स होना, ये मेरा काम है। ठीक है? तो हमारे इख्तियार में कोशिश होती है, हमारे इख्तियार में सिर्फ़ और सिर्फ़ कोशिश है। आप जो भी कोशिश कर रहे हैं अल्लाह के दीन को सर्व करने के लिए, किसी भी उसमें आवाज़ सब क्यों नहीं आ रही? मुझे कंफर्म कर दें।
It's clear. Okay. Lare, check your internet connection. There must be a problem. Okay. तो हमारे इख्तियार में सिर्फ और सिर्फ कोशिश होती है, ठीक है? आगे उस कोशिश का क्या नतीजा निकलना है वो अल्लाह के इख्तियार। जैसे मैं आपको सिंपल मिसाल देती हूँ इस सेशन की। हमारा काम था फ्लायर तैयार करना, प्रिपेयर करना, स्लाइड्स तैयार करना और इसको पहुंचा देना। अब यहाँ लोग कौन आके बैठ रहे हैं, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम 50 की तादाद पूरी करें, 100 की तादाद पूरी करें। अगर यहाँ 5 लोग भी होंगे, 10 लोग भी होंगे, या अभी इस टाइम 15 लोग हैं, तो दैट इज इनफ, ठीक है? आपके इख्तियार में सिर्फ और सिर्फ कोशिश है। सो रैप अप द, और हम अपने पूरे टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और हज की मनादी करार दी। उसके बाद आप देखते हैं कि किसी ना किसी पॉइंट ऑफ उसमें आप कह लें सिनेरियो में हज के एक वो रिचुअल्स परफॉर्म होते रहे। अब जो हज के रिचुअल्स हैं अल्लाह सुब्हाना ताला ने इकट्ठे किए, और वो क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको उसका थोड़े से ब्रीफ करती हूँ, ठीक है? चलिए थोड़ा सा आपको विजुअल सा मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, और उसके बाद फिर हम इसको मजीद देखेंगे, एक्चुअल पिक्चर्स इसकी देखेंगे इंशाल्लाह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मुझे बताइएगा कि आप लोगों का भी ये कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि हज के लिए लोग जब आते हैं तो वो 40 डेज और इतने लाइक डेज के लिए आते हैं, बट एक्चुअल जो आप कहने के रिचुअल्स होते हैं वो कुछ दिन के होते हैं, ठीक है? अब उसमें होता क्या है, आपके सामने विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन है, और इसमें हम फिर वन बाय वन देखेंगे कि हर एक एक्शन से हमें इसमें क्या पॉइंट सीखने के लिए मिल रहा है, ठीक है? सबसे पहले आप देखते हैं कि अपने मुल्क से जो भी लाइक आप जहाँ से भी आ रहे हैं, आप मक्का आते हैं और सबसे पहले आप उम्रा परफॉर्म करते हैं। अब ये जो एक्ट है, ठीक है, यानी आपने जो एक्शन परफॉर्म किया, इसमें सबसे पहली चीज है वो है तवक्कुल अल्लाह, ठीक है? यानी जो हज के लिए आता है वो अपना माल, अपनी दौलत और जो भी उसके इख्तियार में चीजें हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिर्फ पेरेंट्स आ रहे हैं, उनकी औलाद पीछे है, ठीक है? तो अल्लाह पर तवक्कल करके आप सब कुछ छोड़ कर आते हैं, ठीक है? अगर अल्लाह पर तवक्कल ना हो कि मैं यहाँ से वापस मेरे पीछे क्या होगा, लाइक ज़ाहिर बात है आप अपना माल छोड़ कर आए हैं, अपनी औलाद छोड़ कर आए हैं, अपने घर-बार सब कुछ छोड़ कर आए हैं। तो अल्लाह ताला पर सबसे मेजर आपको यकीन चाहिए होता है कि अल्लाह पर यकीन कि अल्लाह ताला हिफाज़त करेंगे, जो भी होगा, ठीक है? और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जॉब होल्डर है, तो वो अपनी जॉब छोड़ कर आता है, तो उसको ये यकीन होता है कि मेरा रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, ठीक है? अगर इन 40-50 दिन या 30 दिन मैंने ना भी कमाया, तो अल्लाह ताला मुझे मेरा रिज़्क पहुँचा देंगे, ठीक है? सो सबसे पहली चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है इस एक्शन से, वो ये है कि हमें अल्लाह पर तवक्कुल करना है। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं, तो यकीन होना चाहिए कि अल्लाह सँभालेगा सब कुछ, ठीक है? उसके बाद आप देखते हैं कि मक्का आते हैं और मक्का में सबसे पहले उम्रा परफॉर्म किया जाता है। अब आपको पता है कि हज के 3 डिफरेंट हैं, टाइप्स हैं, ठीक है? और डिफरेंट ममालिक से आने वाले लोगों के लिए डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है? हज इफ़राद होता है, हज किरान होता है और हज तमत्तु होता है। तो मैं उसकी डिटेल में भी फिलहाल नहीं जा रही, बिकॉज़ दैट इज़ अनदर टॉपिक, और फिर मुझे हर एक रिचुअल को उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अच्छा अगर हज तमत्तु है तो उसमें किस तरीके से हज होता है, ठीक है? क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लेकिन मेजर डिफरेंस जो है वो यही है कि कुछ लोग आते हैं और वो, जैसे आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से कोई जा रहा है, तो उसने क्या करना है, सबसे पहले उम्रा परफॉर्म करना है। उम्रा परफॉर्म करके उसने क्या करना है, अपना एहराम खोल देना है, ठीक है? एहराम अपना खोल दिया उसने, और एहराम खोलने के बाद फिर वो वहाँ पे रहता है, ठीक है? आपको पता है हज के लाइक जो योम अरफा है या उससे पहले जो मिना जाते हैं, उससे लोग 20-20, 25-25 दिन पहले आए होते हैं, ठीक है? तो वो ज़ाहिर-सी बात है 25 डेज़ तक कंटिन्यूअसली वो एहराम तो नहीं बाँध के रख सकते, दैट इज़ अ क्वाइट डिफिकल्ट थिंग। तो इसलिए एहराम खोलने की उनको इजाज़त होती है, वो एहराम खोल देते हैं और फिर वो अपने जो भी नमाज़ें हैं और सब कुछ वो कर सकते हैं, नॉर्मल रूटीन। उसके बाद क्या होता है कि ऑन 8th ऑफ ज़िल-हज जब उन्हें मिना जाना होता है, तो फिर वो दोबारा से एहराम बाँधते हैं, ठीक है? और 8th ऑफ ज़िल-हज मिना जाते हैं। अब मक्का से मिना, मक्का के बिल्कुल अंदर रीजन में ही आ जाता है मिना, ठीक है? मिना एक जगह है, मिना में ही जमरात हैं। जमरात आपको पता है? वो जो बड़ा शैतान, छोटा शैतान और दरमियाना शैतान है ना, वो जमरात उन्हें कहते हैं, एंड दैट इज़ इन मिना, ठीक है? मिना में टेंट्स होते हैं और वहाँ पर आपने रुकना होता है। अब होता ये है 8th ऑफ ज़िल-हज आप जाते हैं, ज़ोहर की नमाज़ आपने वहाँ जाके अदा करनी होती है। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा 4 और नेक्स्ट फजर 5 नमाज़ें आपने मिना में पूरी करनी होती हैं। अब हो सकता है कि आप में से किसी ने रिसेंटली शायद हज किया हो, या आप अपने आप के कोई आस-पास से गए हो, तो वो आपको बताएँ कभी कि हाँ जी,
ہم 7 کی رات کو نکل گئے تھے تو آپ کہیں کہ نہیں یہ تو آپ نے غلط کر دیا، ویسا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہیوج نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حاجیوں کا بہت ہیوج نمبر ہوتا ہے. اب ان کو مکہ سے منا ڈراپ کرنا، وہ سارا جو پروسیس ہوتا ہے دیٹ از ٹائم ٹیکنگ. تو صبح 8 کی صبح کو یہ سارا پرفارم کرنا مشکل کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے ایک بڑی تعداد ہے اور پھر اس کو ایک پراپر رولز اور ریگولیشنز کے تھرو آپ نے جو ہے اس کو ان ساری ڈیوٹیز کو پورا کرنا ہے، تو گورنمنٹ کے لیے تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے. سو یہاں پہ انہوں نے فتویٰ وغیرہ لیا ہوتا ہے اور وہ 7 کی رات کو یا شام میں ہی حاجی منا جانا شروع کر دیتے ہیں. بٹ یہ ایک فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ادھر پہلے جا سکتے ہیں، بٹ 5 جو نمازیں ہیں نا، جس سے مطلب ظہر سے لے کے نیکسٹ فجر تک، دیٹ از مسٹ، لائک اگر اس میں سے ایک بھی آپ نے چھوڑ دی تو آپ نے ایک مناسک آپ کا مس ہو گیا، ٹھیک ہے. اوکے، اب اس میں آخر میں آپ کو سارے پوائنٹس بتاؤں گی کہ ہمیں لرننگ پوائنٹس کا مل جائے. اوکے، سو پھر مینا میں جاتے ہیں. مینا میں آپ ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، ظہر سے اثر تک بیچ میں اپنے مناجات، دعائیں ہیں، اذکار وغیرہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کوئی اسپیسیفک ایکٹ نہیں ہے جو ہمیں سنت سے ملے کہ اس ٹائم آپ نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اوکے، اس دن آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوکے، ناؤ کمز ٹوورڈ دا ظہر پڑھ لی آپ نے، عصر پڑھ لی، وہاں پر مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی. اب ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ نماز ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ سفر میں ہوتے ہیں. آپ نماز ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ علیحدہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد فجر کی نماز جیسے ہی پڑھتے ہیں تو سورج نکلنے کے بعد، ٹھیک ہے، سورج نکل آتا ہے تو اس کے بعد آپ نے مینا سے عرفہ کی طرف ٹریول کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ناؤ مینا کے درمیان میں مینا ہے، مینا کے درمیان میں مزدلفہ آتا ہے، مزدلفہ سے آگے عرفات ہے، ٹھیک ہے، لائک مینا دین مزدلفہ اینڈ دین عرفات. عرفات جو ہے وہ بالکل آگے. اب یہ تھوڑی سی جو ڈیمانسٹریشن اس طرح سے ہے کہ کس طرح پرفارم کرنا ہے، اس لیے میں نے اس طریقے سے نہیں رکھا کہ بیچ میں لائک اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ عرفات ہے پھر آگے مزدلفہ ہے. نہیں، اصل میں مینا ہے، پھر مزدلفہ ہے اور پھر عرفات ہے. تو آپ مینا سے عرفات ٹریول کرتے ہیں، بیچ میں مزدلفہ کو کراس کرنے جاتے ہیں، اینڈ دیٹ از آن 9th day of ذی الحج، ٹھیک ہے، جسے ہم یہ عرفہ کہتے ہیں. اس دن عرفہ کے میدان میں تمام حاجی جمع ہوتے ہیں. اب عرفہ کے ہی میدان میں مسجد نمرہ ہے، ٹھیک ہے. اب بہت سارے یہ بھی مسکنسیپٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا مسجد نمرہ میں ہی جا کے بیٹھنا ہے، تو نہیں، وہ پراپر ایک پورا جو عرفات کا ایریا ہے، ٹھیک ہے، جس کی حدود ہیں اس کے اندر اندر آپ نے رہنا ہوتا ہے. اور وہاں پر اب تو خیر بہت ہی آسانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہاں پہ پراپر سائنس بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں تک حد ہے، آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں. اور وہ اتنی کھلی جگہ ہے بہت، وہاں پہ بھی ٹینٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے وہ کھلا میدان ہوتا تھا، اب وہاں پہ ٹینٹس لگا دیے جاتے ہیں پورے ایئر کنڈیشن، ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز وہاں پر ملا کر پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ مسٹ ہے، یہ ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے. یو ہیو ٹو کمبائن بوتھ ظہر اینڈ عصر، ٹھیک ہے. وہاں پر آپ خطبہ سنتے ہیں، اور ظہر اور عصر کے بعد عصر سے لے کر مغرب تک وہ ٹائم ہوتا ہے جب حاجی دعائیں کرتے ہیں، اور اس ٹائم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اسی عرفہ کے میدان میں تھا. اب یوم عرفہ والے دن آپ نے بھی دیکھا کہ 10 days بلیسڈ ڈیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں روزے رکھنے کا بہت ثواب ہے. لیکن حاجی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 9th آف ذی الحج کو روزہ رکھے، ٹھیک ہے. یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرنے کے لیے کہ ادھر انہوں نے روزہ رکھا ہے یا نہیں، تو ان کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تھا، تو انہوں نے پی لیا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حج کے دوران آپ نے 9th آف ذی الحج یوم عرفہ والا دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. جو حاجی ہیں، حاجی کے علاوہ نان حاجیز رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد عصر سے مغرب تک یہ دعاؤں کا ٹائم ہوتا ہے، اب دعائیں پڑھتے ہیں. اب جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے، یعنی سورج غروب ہو گیا، اب مغرب آپ نے عرفہ میں نہیں پڑھنی، اوکے. مغرب آپ نے عرفہ میں نہیں پڑھنی ہے، عرفہ سے آپ نے ٹریول کر جانا ہے مزدلفہ کی طرف، ٹھیک ہے. مغرب کی اذان ہو گئی ہے، ٹائم بھی ہے، لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھنی. آپ نے کیا کرنا ہے، مزدلفہ چلے جانا ہے. وہاں جا کے جب عشاء کی اذان ہوگی تو آپ نے مغرب اور عشاء دونوں کو ملا کر وہاں پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کمبائن کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اوکے. اب اس مزدلفہ کیا ہے، مزدلفہ از اگین این اوپن ایریا، پورا ایک کھلا میدان ہے. مزدلفہ میں ٹینٹس نہیں ہوتے، بیکاز مزدلفہ میں آپ نے جو ہے وہ اوپن ایریا میں، لائک بالکل اوپن جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر آپ نے رہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کھلے آسمان کے نیچے. وہاں پہ ٹینٹس وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، آپ نے کھلے آسمان کے نیچے رہنا، اور سب کے لیے سیم ہوتا ہے. اس میں کوئی ڈفرینشیٹ آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، سب کے لیے یہ ریچول ہے. مغرب اور عشاء آپ نے نماز ملا کر پڑھ لی وہاں پر، اور اس کے بعد پھر آپ رات وہاں پر قیام کرتے ہیں. اور نیکسٹ ڈے آن 10th آف ذی الحجہ، جسے ہم عید کا دن کہتے ہیں،
उस दिन हाजी मुजदलिफा से देन अगेन मिना की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब वहां से क्या होता है कि जो अब आपने क्या करना होता है, मुजदलिफा से आप जब मिना जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, मिना में जाकर आपने जमरात, वो जो शैतान है, ठीक है, उनको कंकरियां मारनी। तो वो जो कंकरियां आपने मारनी होती हैं वो आप मुजदलिफा से इकट्ठी करते हैं, ठीक है। वहां पर बहुत कंकरियां होती हैं, ठीक है, बहुत बड़ी तादाद होती है, तो कोई मसला नहीं होता कि किसी के पास आ जाएंगी, किसी को नहीं मिलेंगी। एवरीवन कैन कलेक्ट देम। और उसमें भी फिर रिस्ट्रिक्शन होती है कि साइज क्या होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई बड़े बड़े पत्थर, किसी को बहुत ही गुस्सा है शैतान पे तो वो बड़े बड़े पत्थर उठा के ले जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको प्रॉपर जो सुन्नत के मुताबिक, जो आपको इस्लामिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया गया है कि ये साइज होना चाहिए कंकरियों का, वो आपने इकट्ठी करनी होती है, ठीक है। 7 7 कंकरी आपने मारनी होती है हर शैतान को ना। जो फर्स्ट डे होता है ना, ईद वाला दिन, उस दिन आपने जो है वो एक ही शैतान को कंकरी मारनी होती है, ठीक है। एंड फॉर नेक्स्ट जो 2 डेज होते हैं, उस दिन आपने जो है वो तीनों को मारनी होते हैं, तीनों जमराते। अब वो जमराते कुबरा, जमराते सोरा, ठीक है, इस तरह करके उसको कहते हैं। लेकिन हम, बिकॉज हमारे जो टर्म है, हम उस टर्म, क्या टर्म है कि बड़ा शैतान, छोटा शैतान, दरमियाना शैतान, ठीक है। ओके, अब आप मुजल्फा से ट्रैवल करते हैं मीना की तरफ। इसमें ये होता है कि अच्छा, कुछ लोग ये भी समझते हैं, असल में हमने डिफरेंट वो बनाए हुए ना, कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ पैदल चल के जाना ही है, ठीक है, और आप चाहे वो ट्रेन से ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बस से नहीं। नहीं, आप जो है वो पैदल भी जा सकते हैं, आप ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकते हैं, आप बस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, और इसलिए कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप किसी भी मीडियम को यूज कर सकते हैं ना। आप जब जमारात तक पहुंचते हैं, वहां पर आप फिर वो परफॉर्म करते हैं एक्ट ऑफ, जिसे हम कहते हैं कंकरियां मारना, ठीक है। रमी कहते हैं इसको, इसकी जो एक्चुअल टर्म है अरबिक रमी है, रमी की जाती है। उसके बाद क्या होता है कि अब आपने कुर्बानी करनी होती है, और कुर्बानी करने के बाद आपने हलक या कसर करवाना होता है, और उसके बाद आप जो है वो अपना एहराम खोल सकते हैं। अब ये 3 डेज आपने कंजेक्टिवली अपना एहराम बांधा हुआ था, ठीक है। इसके दरमियान आपको एहराम खोलने की, एहराम चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। ऑब्वियसली गर्मी बहुत शदीद होती है और स्वेटिंग आपको हो रही है, आप तो ये नहीं कि भाई आप चेंज नहीं कर सकते, और दूसरा बेचारा जो साथ आपके है उसको मुश्किल पेश आ रही है, आपसे बहुत स्मेल आ रही है, तो इसमें ऐसा नहीं है, आप एहराम चेंज कर सकते हैं। नाउ आफ्टर लाइक रमी, आपने कुर्बानी करनी है। अब कुर्बानी का क्या सिस्टम है, उसमें ऐसे नहीं होता पाकिस्तान में जैसे लिखा रेखा अपना, वो जो रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने करवाई होती हैं, वो मिना में ही स्लॉटर हाउस है, वहां पर कुर्बानी की जाती है। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, तो आपके साथ टाइम वो बता देते हैं कि इस टाइम पर आपका जानवर ज़िबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम के बाद आप हलक या कसर करवा सकते हैं और अपने एहराम खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सहूलत आपको दिया। अब जो टाइम है उसके मुताबिक आपने जो उसके बाद हलक या कसर करवाना है, ये मर्दों के लिए। औरतों के लिए क्या होता है कि वो बाल उन्होंने नीचे से काटने होते हैं, ट्रिम करने होते हैं, बिल्कुल ठीक है। वो भी आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर अकॉर्डिंग टू, ऐसे ही जितने दिल किया ट्रिम कर लिया। आपने सारे बालों को नीचे लिपेटना होता है, एक पूरी उंगली का जो फर्स्ट पूर होता है ना, छोटा सा पार्ट जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, वो जो फर्स्ट पूर है उसकी लेंथ के मुताबिक आपने बालों को ट्रिम करना होता है नीचे से। एंड उसके बाद आप अपना एहराम खोल सकते हैं, ठीक है। यानी अब आपका एहराम खुल गया, आप दूसरे कोई भी कपड़े पहन सकते हैं मर्द, और यानी वो ईद का दिन होता है, ठीक है। तो वो अब आपके ईद का आप रिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट, अब जब आप ये सारा कर लेते हैं, उसके बाद आप ट्रैवल करते हैं मक्का। मक्का मतलब मक्का में ही है, लेकिन ये कि आप हरम जाते हैं, हरम में आपने तवाफ करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंस आता है। एक डिफरेंस स्टार्टिंग में था, एक डिफरेंस यहाँ पर आता है कि एक टाइप जो है वो उसमें क्या करना होता है कि सिर्फ तवाफ करना होता है, और एक 2 टाइप्स ऐसी हैं जिन्होंने जो है वो प्रॉपर उम्रा पूरा करना होता है, ठीक है। तवाफ भी करनी होती है, सही भी करनी होती है। एंड आफ्टर दैट जब आप तवाफ कर लेते हैं, देन यू हैव टू कम बैक अगेन टू मीना। अब आपने मीना में आना है। मीना में आपने नेक्स्ट जो 11 की फजर है ना, उससे पहले पहले आना है, ठीक है। तो अगर आप मगरिब के टाइम आते हैं, ईशा के टाइम आते हैं, ईशा के बाद आते हैं, कोई मसला नहीं है, किसी भी टाइम आप वापस आ सकते हैं, बट आपने नेक्स्ट फजर से पहले पहले मीना में दाखिल हो जाना है। अब आप मीना में आ गए, मीना में आ जाते हैं आप, उसके बाद फिर नेक्स्ट 11th एंड 12th को आपने जाके कंकरियां मारनी होती है, रमी करनी होती है, और वो आपने तीनों शैतानों को मारनी है, ठीक है, 7 7। एंड उसमें फिर ये होता है पूरा दिन आपने मीना में ही गुजारना होता है, 11th का भी और 12th का भी। और ये है कि बस आपने कंकरियां मारने जाना होता है, और वो होता है जोहर से पहले पहले, ठीक है। आप आराम से कंकरियां मारने जाते हैं, और जोहर से पहले नहीं, मतलब यानी जो 12th है ना, 12 बजे उसके बाद आपने जाना होता है मारने के लिए, ठीक है। अब 12th के बाद अगर आप मगरिब से पहले पहले वापस हरम आ जाते हैं तो ठीक है।
اگر آپ کو مغرب مینا میں ہی ہو گیا پھر آپ کو 13 ڈے بھی وہاں ہی رکنا پڑے گا، 13 ڈے آپ نے کنکریاں مار کے واپس آنا ہے، ٹھیک ہے. تو 8 9 10 11 12 5 دن ہوتے ہیں، کچھ لوگ 6 دن مطلب یعنی وہ مغرب ادھر ہی گزار لیتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر انہیں مینا ہی رکنا پڑتا ہے، اور وہ پھر چھٹا دن بھی ان کو وہاں پہ رکنا ہوتا ہے. سو بیسیکلی ٹوٹل از ایٹ آف 5 ڈیز اور 6 ڈیز، ٹھیک ہے. تو یہ پراپر ہوتا ہے. اس کے بعد اب یہاں پر آپ کا حج کا ریچول کمپلیٹ ہو گیا، حج کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب اس کے بعد آپ مکہ میں رہیں، مدینہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں، جو بھی چاہیں، مدینہ نہیں بھی ٹریول کرتے، ٹھیک ہے، اٹس اپ ٹو یو. مدینہ ٹریول کرنا حج کے مناسک میں نہیں آتا، ٹھیک ہے. یہ مناسک آپ کے سامنے جو بھی نظر آ رہے ہیں یہی ہیں. یہاں تک کلیئر ہو گیا سب کو؟ جلدی سے مجھے بتائیں. از اٹ کلیئر؟ اوکے الحمد للہ ٹھیک ہے. اب جو ہمیں اس سے پوائنٹس ملتے ہیں، ہمیں جو اس سے سیکھنے کو ملتا ہے، سب سے پہلے اتفاق اور اتحاد. پوری دنیا سے مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں، ہر ایک کے ٹریڈیشنز ڈفرینٹ ہیں، ریچولس ڈفرینٹ ہیں، رنگ مختلف ہے، زبان مختلف ہے، ٹھیک ہے، بہت ڈفرینشیٹ، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں ایک ملک میں رہتے ہوئے کہاں کتنا ڈفرینس آ جاتا ہے زبانوں میں اور ساری چیزوں میں، ٹھیک ہے، ٹریڈیشن میں. تو پوری دنیا سے مختلف ملکوں سے مسلمان آ رہے ہیں، لیکن وہاں پر کیا ہے، اتفاق آپ نے دکھانا ہوتا ہے. لائک وہاں پہ کوئی ریسزم نہیں ہوتا، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے، دیر از نو ریسزم. تو کتنا بڑا مطلب وہی لوگ جو وہاں پر جا کے بالکل اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ جب واپس اپنی اپنی دنیا میں آتے ہیں تو وہاں پر ان کے اندر ریسزم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ ان 5 دنوں میں، ان 10 دنوں میں، ان 20 دنوں میں جو آپ وہاں گزار کر آئے ہیں، وہاں اگر آپ اتفاق اور اتحاد سے رہ سکتے ہیں وداؤٹ اینی ریسزم، وداؤٹ اینی کاسٹ سسٹم، تو کیا آپ یہی چیز اپنی نارمل لائف میں نہیں گزار سکتے؟ اور یہی چیز اسلام ہمیں اسی کی تو تعلیم دیتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد قربانی اور احسار کی تعلیم. آپ کو پورے اپنے آپ کہہ لیں ٹریول جو آپ کرتے ہیں، اس پورے وزٹ میں آپ کو بہت جگہ قربانی دینی پڑتی ہے. کوئی آپ کو برا بھلا بھی کہہ دیتا ہے، یو ڈونٹ ہیو رائٹ کہ آپ دوبارہ سے اس کو پیچھے سے واپس بولیں، کیونکہ یہ امن کی جگہ ہے. امن کی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ جانوروں کو بھی پناہ ہے تو انسان تو پھر انسان ہے، ٹھیک ہے. تو ایک بہت بڑی آپ کو قربانی اور اثار کا معاملہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی تکلیف، آپ کو کوئی بھی قسم کی پریشانی ہو رہی ہے، وہ آپ نے برداشت کرنی ہوتی ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے. کسی سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یو ہیو ٹو بیئر دیٹ تھنگ، آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. تو بہت بڑا صبر آپ کو اس ٹائم سکھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ صبر کرنا ہے. اور یہی صبر جو حاجی ادھر جا کے کرتا ہے، اس کو وہی صبر لے کر اپنے ساتھ واپس جانا ہوتا ہے کہ یہ صبر جو آج تم نے اڈاپٹ کیا ہے، یو ہیو ٹو اڈاپٹ دس ان یور ہول لائف، ٹھیک ہے. اس کے بعد نظم و ضبط ہوتا ہے، ایک جیسا لباس ہے، دیر از نو ڈفرنٹ. اب وومن میں آپ کہہ سکتے ہیں کسی کا بلیک ابایا تو کسی کا ریڈ ہے، تو کسی کا یلو ہے، بلو ہے، ٹھیک ہے، یا کلر کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ابایا اوپر نہیں پہنا تو اس میں بھی کلر ہے. لیکن مرد جو پراپر ہمیں پتہ چلتا ہے، مردوں کا لباس آپ دیکھیں ایک ہے، سب نے سیم دو جانے، چاہے وہ کتنا امیر ہے، کتنا غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، اگین عربی ہے، اجمی ہے، ہی ہیو ٹو ویئر دیٹ ٹو کلوتھس، ٹھیک ہے. کوئی اس میں ڈفرنس نہیں ہے، ایک جیسا لباس ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمیں نظم و ضبط نظر آتا ہے، بالکل نظم و ضبط. اب نظم و ضبط اور کیسے کہ آپ اس میں ریچولس کو اسی طریقے سے پرفارم کرنا ہے. اب آپ کہیں کہ نہیں میرا دل چاہ رہا ہے کہ پہلے میں عرفہ جاؤں اور پھر میں مینا جاؤں اینڈ دین پھر مزدلفہ جاؤں، تو اس طرح نہیں ہے. آپ پراپر نظم و ضبط فالو کرتے ہیں. تو جب یہاں پہ نظم و ضبط ہے تو آپ کی زندگی میں نظم و ضبط کیوں نظر نہیں آتا؟ ہم اس کو اس لیے سیکھ رہے ہیں، کبھی نہ کبھی جائیں گے تو صحیح انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. لیکن یہاں پر اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہمیں حج میں سکھائی جاتی ہیں نا، یہ ہم نے اپنی زندگی میں بھی اڈاپٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے نظم و ضبط اپنا اڈاپٹ کرنا تھا. ہمیں جہاد، دیکھیں جہاد یہ نا، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد آپ اپنے سب کچھ مال سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی خاطر جا رہے ہیں، پیسے لگا کے جا رہے ہیں، جان اگر آپ کی وہاں پہ چلی جاتی ہے تو یہ آپ جہاد کا ایک کانسیپٹ اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. دین یکسوئی اور یکجہتی، ٹھیک ہے. یکسوئی ہے، آپ ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کسی اور مقصد کے لیے نہیں جاتے، ٹھیک ہے، کسی اور یہاں پر شرک کا بہت بڑا بت ٹوٹ جاتا ہے ہمارا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے وہاں جا رہے ہیں، ایک اللہ سے مانگنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد امن و سلامتی ہوتی ہے، امن والا شہر ہے، امن والی جگہ ہے، اور اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے قرآن میں کہ امن کی جگہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر ہر ایک کو امن ہے، امن حاصل ہے، وہ ان چھوٹا سے چھوٹا جانور ہو یا انسان ہو.
तो अमन की तालीम अल्लाह ताला देते हैं कि यहाँ पे भी अमन अडॉप्ट करना है, अपने मुल्कों में भी जाके अमन अडॉप्ट करना है, वहां जाकर हर एक पे जुल्म नहीं शुरू कर देना। ठीक है। वहदत मिल्लत की तालीम, आप देखें एक ही रुख पर सब होते हैं, एक जैसे अल्फाज सबके मुंह से निकल रहे हैं, अल्फाज की भी सिमिलैरिटी है, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट। सबने तलबी एक जैसी पढ़नी है, सबने ही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना है। ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस, किसी के लिए कोई डिफरेंट तराना नहीं है कि उसने ये पढ़ना है ये पढ़ना है। तराना है वो भी तौहीद का। ठीक है। एक अल्लाह को पुकारे हम। इत्तिबाए सुन्नत, सुन्नत अगेन वही चीज आ जाती है नज्म ज़ब्त के साथ। सुन्नत के मुताबिक आप सुन्नत से बिल्कुल नहीं हट सकते, बिल्कुल नहीं हट सकते। अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा भी डिफरेंस कर दिया, आपको पता है आपको दम देना पड़ जाएगा, आपने एक मनासिक मिस कर दिया। तो जब वहां सुन्नत की तालीम आप अडॉप्ट कर सकते हैं, सुन्नत को फॉलो कर सकते हैं, तो अपनी जिंदगी में सुन्नत को फॉलो क्यों नहीं करते? क्यों वहां पे पैसा लगा के गए इस वजह से कि अगर अब यहाँ पे जारी बात है गलती हुई तो फिर दाम देना पड़ेगा, वहां पे भी पैसे लगेंगे? नहीं, इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा ये होना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने किया, मैं उनको डिसफॉलो नहीं कर सकती। तो जब वहां डिसफॉलो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्यों फॉलो नहीं करते हम? ठीक है। आज पिलर है, कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा, जिंदगी में हो सकता है हम में से किसी को कभी मौका ना मिले, लेकिन ये चीजें हमने सारी जिंदगी के लिए अडॉप्ट करनी है। ठीक है। और एक हाजी जो जाता है उसने ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में वापस आके अडॉप्ट करनी होती हैं। हरम की पाबंदियां हैं, ठीक है। आपको एहराम में पाबंदी, एहराम में कितनी बड़ी देखें, एहराम जब आप बांधते हैं बहुत सारी चीजें आप पर उस पर लिमिट लग जाती है। आप नाखून नहीं काट सकते हैं, आप बाल नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है, बाल नहीं काट सकते हैं, और बहुत सारी तरह की पाबंदियां लग जाती हैं आप पर एहराम, आप खुशबू नहीं यूज कर सकते। जब वहां पर अल्लाह का हुक्म फॉलो करने के लिए आप एहराम में वो चीज नहीं कर सकते, तो क्या बाकी जिंदगी में जो अल्लाह ने पाबंदियां लगाई हैं हम उन पर मतलब उनको अडॉप्ट नहीं कर सकते, अल्लाह के हुक्म को वहां नहीं मान सकते? हम सब चाहते हैं हम हज पे जाएं, ठीक है, अल्लाह हज पे ले जाएगा, इंशाल्लाह ले जाएगा, लेकिन वहां जो जाके काम करने अगर वो हज हम जिंदगी में अडॉप्ट करना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से हमें उससे ज्यादा अजर और सवाब मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन बस हमें बहुत मुश्किल मुश्किल मकाम और बड़े बड़े काम करने हैं। ठीक है, ये तो छोटा सा काम, मतलब यहाँ पर रहकर हमें लगता है कि शायद उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है कि हज पे, नो डाउट उसकी बहुत बड़ी वैल्यू, आप हज पे जाएंगे आपको उसका सवाब बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आप अल्लाह का हुक्म यहाँ पर मुश्किल में रहकर थाम रहे हैं, तो क्या उस पर अल्लाह अजर नहीं देगा? ऑब्वियसली वो आपको उधर पे अजर देगा। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। हम में से हर एक हज पर उम्रे पे जाना चाहता है, लेकिन अपनी जिंदगी में वो चीजें अडॉप्ट नहीं करना चाहता। तो फिर आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे भेजेंगे? आज आज नियत करें कि मुझे ये जो तमाम पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं सीखने को, मुझे इनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना है। अल्लाह ताला हो सकता है इसी से मुझसे खुश होकर अल्लाह ताला मुझे ये एजाज दे दे कि मैं वहां पे ट्रैवल कर सकूं। ठीक है। सो दैट्स ऑल। अब मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले करूंगी और आपने उसको देखना है इंशाल्लाह ताला। ठीक है। इसमें मजीद आपको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है। उसके बाद फिर आखिर में मैं इसको कंक्लूड करूंगी। सो अब आप सब फोकस होकर इस वीडियो को देखें इंशाल्लाह।
to the House of Light. The heart of Muslims yearn from every corner of the world. The Talbiyah resonates in their multitudes. From this land, the message of peace was launched. And about these territories, Muhammad, peace be upon him, said, "By Allah, of all lands, you're the best and the dearest to Allah." Its visitors are Allah's guests. They have been stripped of the colors of discrimination and become united in white to achieve the ultimate objective of pilgrimage. They are arrayed in a great moving scene, where an Arab has no preference over a non-Arab, nor a white over a black, except with piety. They circumambulate the ancient house. They face it in awe. They head to it in obedience. They sip from Zamzam water, in love of this place and its time-defying remains, that witness to the oneness of Allah, the Almighty. Processions of various races are unified by faith, putting their faith over their nearest of kin, their money and assets, and the luxuries for life. They are like one body. Though languages vary in letters and sounds, yet they're heard by the Creator of all tongues. He hears them closely. He answers them as He promised them. The pilgrims and visitors are guests of Allah. As they responded to His call, He shall answer their prayers. These great masses are diverged by travels, but gathered under monotheism and conciliated by Islam. Their footsteps mark on the ground, but their calls echo in time. Now, the lifetime dream that kept visioning on every year is coming true. When the morning brings its spiritual brightness in Arafat, that majestic place where Allah took the covenant on all mankind, when He took them out of the loins of their father Adam and spread them in His hands like seeds, and then made them testify on themselves, "Am I not your Lord?" They said, "Yes, we testify." Here, the scene is repeated. The disparities of the mundane vanish away. Hearts are freed from the constriction of physical mold off to the spaciousness of the Supreme One. The eyes would see no one but a devout, humble servant, or someone imploring the Almighty. Hands are stretched up to the sky, eyes are blurred with tears, lips are never ceasing to remember the Lord and declare His oneness. As much as the heart is quick to respond to the Creator, love and sincerity would reflect on the faces of God-lovers. Their eyes would shed tears for the joy of acceptance when the divine presence is felt through the air of sacredness. He takes pride in them before the angels of heaven, saying, "They've come to me unkempt and dusty. I bring you as witnesses that I have forgiven them." It's a scene in which the calls of truth resonate and prayers of hope compete in its space. They seek pardon for sins and aspire for favors and gains. There is no deity worthy of worship but Allah alone, without any associate. His is the sovereignty and His is the praise. In His hand lies all goodness, and He has power over everything.
convoy of emotions moves at the pace of hearts as it calls, "O Allah, my prayers, my life, my death, and my return are all yours." Here, willingness is followed by forgiveness. Hope overcomes sorrow. Repentance undoes the work of Satan. It's a time when the face of the Satan is marked with humiliation and disgrace, as he has seen many that Allah freed from evil destiny. In the calmness of the night, when the pre-dawn prayers communicate with the Lord, the glad tidings of a better life unfold. This day I have perfected for you religion and completed my favor upon you, and have approved for you Islam as religion. Eid is coming. The pilgrims shine with the illumination of devotion on the great pilgrimage day. Today, the hands purified with ablution will humiliate the Satan. Only 7 stones are enough to do the job. The effect grows intense with Bismillah Allah Akbar uttered while throwing. They march in crowds taught by faith to walk on the path of goodness with reassurance and tranquility, to comply to the will of the Lord with ease and pleasure. With the sacrifice offered, the joy is complete. It is neither their meat nor their blood that reaches Allah, but it is piety from you that reaches Him. As they change attire, their whole life comes anew. Fatigue fades away with the flow of mercy, and hardship is erased by the pleasure of obedience. They poured on to the ancient house, which is the haven of security and blessing, and a place of resort and guidance. They settled down by its door to go around it counterclockwise, as if they were returning to the moment of the call of Abraham, peace be upon him. They rush between Safa and Marwa, and their meditated hopes will rush after them. They're now heading to a new destination. They seek comfort after satisfaction. The journey of guidance is to